हाँ तो बच्चों आगे पढ़े, मेरी बात सुनो। क्या पढ़ा था अपन ने सेक्शन 54 में? एक बार फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ, उसके 2 पॉइंट बाकी है जो सामने अभी पढ़ने हैं। क्या पढ़ा था अपन ने? अगर कोई बंदा इंडिविजुअल या एचएफ है, पुराना घर बेचता है, पुराना घर बेचकर उन पैसों से नया घर खरीदेगा। पुराना मतलब लॉन्ग टर्म, कितने टाइम में खरीदेगा? -1 + 2 + 3। इसका मतलब -1 + 3 है इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन। इतने टाइम में वो कंस्ट्रक्शन करा ले, खरीदना है तो 2 साल में खरीद ले। और अगर उसको टाइम चाहिए 3 साल का या 2 साल का, तो पैसे जेब में ना रखे कि कहाँ इन्वेस्ट कर दे? सीजीडीएस में। किससे पहले पहले? रिटर्न की तारीख से पहले पहले। और नया घर कब तक नहीं बेचेगा? 3 साल तक, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। अब 2 पॉइंट बच गए बच्चों उस टेबल में आपको अभी दूंगा, ठीक है। अब 2 पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट, आप में से किसी बच्चे के दिमाग में आ भी रहा होगा कि सर उसने सीजीडीएस में जमा कराया और उसने गवर्नमेंट को बोला कि मैं अगले 3 साल तक घर बनाऊंगा। तो सर अब अगर उसने पैसे काम में नहीं लिए और पैसे वो कैसे निकालेंगे? कई लोगों के दिमाग में आया। तो सुनो, ये क्वेश्चन का एक पॉइंट समझा रहा हूं। ये पॉइंट टॉपिक है इन केस ऑफ मिस यूटिलाइजेशन और शॉर्ट यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीडीएस। इसका मतलब अगर कोई बंदा अपने जिसने सीजीडीएस में पैसे जमा कराए थे और गवर्नमेंट को वादा किया था कि मैं इन पैसों से आने वाले टाइम में नया घर बनवाऊंगा या खरीदूंगा, लेकिन उसने फिर धोखा दिया, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? वो सुनो। प्रीवियस ईयर 1920 के अंदर आपने सीजीडीएस में कितने जमा कराए? 30 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आपने कितने रुपए का फायदा उठाया? 30 लाख रुपए सेक्शन 54 में आपको फायदा मिल गया। अब गवर्नमेंट कहती है घर बनवा रहे हो, ये 30 लाख रुपए 3 साल में खर्च कर देना, ठीक है। कैसे खर्च करना है? सुनो। पहला साल 2020 बना, आपने एक फ्लोर बना दिया, 8 लाख का खर्चा आया। आप मैनेजर के पास गए, मैनेजर साहब को बोला कि सर हमने 8 लाख रुपए का नया घर बनवा दिया, वो पैसे दे दो। मैनेजर साहब साइट वेरीफाई कराएंगे, देखेंगे हाँ घर बन गया, 30 में से ये 8 लाख रुपए आपको दे दिए। अब कितने खर्चा करने रहे? 22 लाख रुपए। नेक्स्ट ईयर आया 21-22, इस साल आपने 12 लाख खर्चा कर दिया। वही मैनेजर को बुलाया, मैनेजर ने देखा हाँ घर पर सेकंड फ्लोर भी बन गया, पैसे दे दो। अब 10 लाख रुपए खर्च करने थे और साल कितने बच गए? एक। 22-23 साल आया आखिरी। इस साल आपको 10 खर्चा करना था, लेकिन 7 लाख ही खर्च कर पाए। अब घर में जगह ही नहीं बची खर्चा करने को, या आपका मन चेंज हो गया। तो अब खर्चा कितना हुआ? 7। तो आपने खर्चा तो 27 लाख किया और फायदा कितने का उठाया? 30 लाख। तो ये जो तीसरा साल है, इस साल गवर्नमेंट का ऑफिसर आपसे हिसाब लेने आएगा और बोलेगा वो जो 30 लाख खर्चा करने का वादा किया था उसका क्या हुआ? आपने कहा 30 में से केवल 27 ही खर्चा हुआ। तो गवर्नमेंट कहेगी वो जो 3 लाख रुपीस है इसको बोलेंगे शॉर्ट यूटिलाइज या मिस यूटिलाइज ऑफ सीजीडीएस, और ये 3 लाख रुपीस 22-23 में वापस क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो कल आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आए कि 30 लाख इन्वेस्ट किए लेकिन खर्चा ऐसे ऐसे किया, तो वो जो एक्सपायरी पीरियड है वो 22-23 है, जैसे जितना नॉन यूटिलाइजेशन है वो आपको क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। घर खरीदना था तो फिर सेकेंड ईयर ही मान लो खर्च किया 30 में से 25, तो 5 लाख क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। समझ में आया? प्लीज ये दिमाग में बैठा लो। क्लियर हुई ये बात? तो ये टॉपिक कौन सा हुआ? मिस यूटिलाइजेशन और शॉर्ट यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीडीएस, ठीक है। क्लियर हुआ कि अगर जो पैसा सीजीडीएस में जमा कराया, अगर आप टाइम पीरियड में पूरा खर्च नहीं कर पाते हो, तो जो बैलेंस बच गया वो एक्सपायरी पीरियड में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, ठीक है। और नेक्स्ट है ये, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यू एसेट विद इन लॉक इन पीरियड, मतलब वो जो नया घर है आप कितने साल तक नहीं बेच सकते? 3 साल। आपने वादा किया कि मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूं, ये नया घर तो मैंने मेरे परिवार के लिए खरीदा, गवर्नमेंट ने भरोसा किया और इतना बड़ा फायदा दिया, बट आपने गवर्नमेंट को धोखा दिया, आपने वो घर 3 सालों में ही बेच दिया। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? सुनो, अगर 3 सालों में ही बेच दिया तो उस वक्त जितना फायदा दिया था गवर्नमेंट ने, वो फायदा आपसे छीन लेगी। कैसे? सुनो,
प्रीवियस ईयर 1920 की बात है, आपका गेन 40 लाख आया था, आपने नए घर में कितने इन्वेस्ट किए थे? 45 लाख। पैसे तो आपके पास ज्यादा थे ना, 45 लाख थे, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, गेन से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। अगर ये 35 होता तो यहाँ 35 आता, लेकिन ये 45 है तो मैक्सिमम कितना आएगा? 14 लाख। अब आपने गवर्नमेंट को क्या बोला कि ये नया घर मैंने 45 लाख का खरीदा, गवर्नमेंट ने आपको कितना फायदा दिया? 40। अब आपने गवर्नमेंट को वादा किया ये घर 3 सालों तक सेल नहीं करूंगा, ठीक है, गेन कितना आया? मिल, खत्म बात। अगले साल ही आपकी नीयत चेंज हो गई और आपने अपना घर कितने में बेच दिया? 60 लाख। तो बच्चों घर तो घर ही है ना, घर तो होती तो एसेट है, एसेट को आपने बेच दिया तो वापस उस नए घर पे भी कैपिटल गेन लगेगा तो कितने रुपए में घर बेचा? 60 लाख। तो सेलिंग प्राइस एफईसी कितनी आ गई? 60। अब क्या होगा? आपने गवर्नमेंट को धोखा दिया ना, गवर्नमेंट ने कहा आपको हमने भरोसा करके कितने का फायदा दिया था? 40 लाख का। वो 40 लाख का फायदा गवर्नमेंट आपसे छीन लेगी। कैसे छीनेगी? सेलिंग प्राइस में लेस क्या करते हैं? कॉस्ट। इस घर की कॉस्ट कितनी है बच्चों? 45 लाख है, 45 है, लेकिन लेस कितना होगा? 5 लाख। मतलब क्या हुआ? सुनो ढंग से सुनना, कॉस्ट 45 लाख है तो लेस भी 45 होना था ना, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला लेस 45 लाख नहीं होगा, इस 45 में से वो अमाउंट उड़ा दो जिसका हमने फायदा दिया। मतलब बच्चों अगर पूरे 45 लेस होते तो गेन कितना आता? 15 लाख। समझ में आ रहा? ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को धोखा देने की वजह से कितने रुपए पे टैक्स लेना है? 40 पर, तो 15 प्लस 40 आ गया ना 55। या तो ऐसे समझ लो, और नहीं समझ में आ रहा तो एक और पॉइंट, इजी सा पॉइंट, ये तो एक तरीका है, ये प्रोविजन ये है इजी। क्या करता हूं इसको, कितने रुपए का नया घर है? 45 लाख क्या कर दिए? लेस। गेन कितना आया? 15 लाख। ये गेन शॉर्ट टर्म है क्योंकि आपने तो अगले साल ही बेच दिया। इस 15 लाख में वो अमाउंट जुड़ जाएगा जो पिछले साल लेस हुआ था। मतलब गवर्नमेंट ने भरोसा करके कितने का फायदा दिया था? 40। ये 40 लाख इस 15 में जुड़ जाएंगे और आपका गेन कितना आएगा? 55 लाख। समझ में आया? इस तरह से गवर्नमेंट अपनी की गई दिए गए फायदे को वापस आपसे छीन लेगी। तो ये दोनों बच्चों वो पॉइंट है जिसमें गवर्नमेंट अब आपको दिया गया फायदा छीन लेती है। ये है शॉर्ट यूटिलाइजेशन ऑफ सीजीडीएस और ये है ट्रांसफर ऑफ न्यू एसेट विद इन लॉक इन पीरियड। क्लियर? समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो जिस साल आपने जो फायदा दिया था अगर उसको लॉक इन पीरियड में बेच दिया तो गवर्नमेंट कहती है जितना उस वक्त लेस किया था वो यहां पर क्या कर दिया जाएगा? ऐड। और जहां 15 पे टैक्स देना था कितने पे देना पड़ेगा? 55। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हुआ सेक्शन सिर्फ 54। इसके जैसे और खूब सारे सेक्शन है, बट यहां तक सारे पॉइंट समझ में आने चाहिए क्योंकि बाकी सारे पॉइंट इसी से काफी कुछ लिंक्ड है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब आगे इसका प्रैक्टिस करो फिर क्वेश्चंस करते हैं।